हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? वेल, आई थिंक यू ऑल आर गुड। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि टाइम बेस्ड सेंटेंस की मेकिंग हम कैसे करते हैं। लाइक जब हमसे कोई पूछता है अभी कितना बजा है, तो हम कहते हैं अभी 7 बजा है या अभी 8 बजा है। इस तरह के सेंटेंस हम आसानी से बोल सकते हैं। लाइक हमें कहना होता है इट्स 7 o'clock और इट्स 8 o'clock। लेकिन जब हमें बताना होता है कि अभी सुबह के 7 बजे हैं या अभी पौने 7 बजे हैं या अभी 8:15 बजे हैं, या फिर हम कहते हैं अभी 8 बजने में 10 मिनट बाकी हैं, या फिर कहना होता है 8:10 हुए हैं। टाइम पर बेस्ड इस तरह के सेंटेंस की मेकिंग हम इंग्लिश में कैसे करते हैं, आज की वीडियो में हम यही समझेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। जब आप इंग्लिश में बोलते हैं कि अभी 6 बजा है, तो आप कहते हैं इट्स 6 o'clock। लेकिन जब आपको कहना होता है अभी 6:05 हुए हैं, तो आप इसको किस तरह से कहेंगे? इट्स 6:05। या फिर आप कह सकते हैं इट्स 5 minutes past 6। इट इज़ 5 minutes past 6। समय बताते वक्त जब हम हिंदी में बजकर शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी हम कहते हैं 6:05 हुए हैं, तो इस बजकर शब्द के लिए हम अंग्रेजी में पास्ट का प्रयोग करते हैं। अभी 6:01 हुआ है, इट इज़ 1 minute past 6। इट इज़ 1 minute past 6। 6 बजे हैं, इट्स 6। इट इज़ 6। 12 बजे हैं, इट इज़ 12 o'clock। नून या मिडनाइट में हो सकता है। दोपहर के 12 बजे हैं तो आप कहेंगे इट इज़ 12 noon। और यदि रात के 12 बजे हैं तो आप कहेंगे इट इज़ 12 midnight। इसी तरह का एक और एग्जाम्पल लेते हैं। 6:11 हुए हैं, इट इज़ 11 minute past 6। या फिर आप कह सकते हैं इट इज़ 6:11। 6:11 हुए हैं, इट इज़ 6:11। अब यदि आपको कहना है 6:30 बजे हैं, तो आप कहेंगे इट इज़ 6:30। इट इज़ 6:30। या आप इस तरह से भी कह सकते हैं इट इज़ 6:30। इसी तरह का एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अभी 7:30 बजे हैं, इट इज़ 7:30 और इट इज़ 7:30। अब आपको कई बार ऐसे बताना होता है कि अभी 7:15 बजे हैं या फिर अभी 8:15 बजे हैं, तो इस तरह के सेंटेंस आप कैसे कहेंगे? तो हम सवा जो शब्द है इसके लिए हम क्वार्टर पास्ट लगाते हैं। जैसे 7:15 बजा है, इट इज़ 7:15। 8:15 बजा है, इट इज़ 8:15। 6 बजने में 5 मिनट कम हैं, तो आप कहेंगे इट इज़ 5 to 6। जब इतने मिनट कम हैं हमें कहना होता है, तो हम कहेंगे इट इज़ 5 minutes to 6 या इट इज़ 5 to 6 भी कह सकते हैं। यानी समय बताने के लिए जब हमें हिंदी में कम का प्रयोग करना होता है कि 6 बजने में 5 मिनट कम हैं, तो हम इंग्लिश में टू का प्रयोग करते हैं। आप इसको इस तरह से भी कहते हैं कि अभी 5:50 हुए हैं, इट इज़ 5:50 now। या फिर 6 बजने में 10 मिनट कम है, इट इज़ 10 to 6। या फिर इट इज़ 10 minutes to 6। अब हम देखते हैं कि जब हम कहते हैं कि अभी 4:45 हुआ है या अभी 5:45 हुआ है, तो जब हम पौने शब्द का इस्तेमाल करते हैं तब हम इस पौने शब्द के लिए क्वार्टर टू यूज़ करते हैं। जैसे अभी 5:45 बजे हैं, इट इज़ 5:45 या इट इज़ 5:45। इट इज़ 5:45। 6:45 बजे हैं, इट इज़ 6:45 और इट इज़ 6:45। कभी हम इस तरह से बोलते हैं कि अभी 7 बजने वाले हैं या अभी 2-4 मिनट कम हैं, तो जब एग्जैक्ट मिनट्स नहीं हम बताते हैं, तो उस तरह से हम सेंटेंस इंग्लिश में कैसे बना सकते हैं, आइए एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जब हम कहते हैं 7 बजने वाले हैं या 7 बजने में 2-4 मिनट कम होने पर हम कहेंगे इट इज़ नियरली 7। इट इज़ नियरली 7। या फिर आप कह सकते हैं इट इज़ कमिंग अप टू 7। इट इज़ कमिंग अप टू 7। 7 बजने ही वाले हैं, इट इज़ कमिंग अप टू 7। या फिर आप इस तरह से भी कहते हैं इट इज़ जस्ट बिफोर 7। इट इज़ जस्ट बिफोर 7। जब 7:02 आगे हो जाते हैं, आप एग्जैक्ट टाइम नहीं बता सकते हैं, तब आप किस तरह से सेंटेंस मेकिंग करते हैं? आपको सिर्फ ये कहना कि 7:कुछ हुए हैं, तो आप कहेंगे इट इज़ आफ्टर 7। इट इज़ आफ्टर 7। या आप ऐसे भी कह सकते हैं इट इज़ जस्ट पास्ट 7।
इट इज़ जस्ट पास्ट 7। आप इसको एक और तरह से कह सकते हैं, इट इज़ जस्ट टर्न्ड 7। इट इज़ जस्ट टर्न्ड 7। 7 बजने में 2-4 मिनट कम या 2-4 मिनट ज़्यादा होने पर, यानी कि दोनों ही परिस्थितियाँ अगर आपको एक साथ बतानी है तो आप कह सकते हैं इट इज़ अराउंड 7। इट इज़ अराउंड 7। टाइम बताने में AM और PM का भी यूज़ होता है। कई बार हम कहते हैं इट इज़ 7 AM या इट इज़ 7 PM, यानी कि जब आपको क्लियर बताना हो कि अभी सुबह के 7 बजे हैं या अभी शाम के 7 बजे हैं, तब हम टाइम के नंबर के साथ में AM और PM का यूज़ करते हैं। अब इसमें AM और PM का यूज़ हम कब करते हैं, आइए देखते हैं। रात के 12 बजे से दोपहर के 12 बजे तक हम AM का यूज़ करते हैं। यदि आपको कहना है कि अभी सुबह के 11 बज रहे हैं तो आप कहेंगे इट इज़ 11 AM, और यदि आपको कहना है कि अभी रात के 11 बज रहे हैं तो आप कहेंगे इट इज़ 11 PM। रात के 12 बजे को हम 12 मिडनाइट कहते हैं और दोपहर के या सुबह के 12 बजे को हम 12 नून कहते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा, क्योंकि टाइम से रिलेटेड सेंटेंस हम डेली स्पीकिंग में बोलते ही रहते हैं, इन सेंटेंस का हम यूज़ करते ही रहते हैं। तो आई थिंक अगर आप इन सेंटेंस की ठीक से प्रैक्टिस करेंगे और रोज़ाना इनको यूज़ करेंगे तो ये आपकी टंग और माइंड दोनों में बहुत अच्छी तरह से सेट हो जाएंगे और आप इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन गिव इट अ लाइक, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।